बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से, जो कि तीसरी पोइम है लवलीस्ट ऑफ द ट्री द चेरी नाउ। और इसके क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको हर वीडियो में तकरीबन बताया है कि फोकस मेरा होता है कि बजाय कि हम क्वांटिटी पर फोकस करें, कोशिश मेरी होती है कि मैं क्वालिटी पर फोकस करूं, जो रेलेवेंट चीज़ है और इम्पोर्टेंट है, जिसको लोग टाइम देना भी चाहें उसके ऊपर फोकस किया जाए। लेकिन स्टिल कहीं थोड़ा बहुत हो जाता होगा, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होती है कि चीज़ों को मैं जितना अपने एंगल से बेहतर कर सकता हूँ। कर तो मैं उतना ही सकता हूँ जितने मेरी भी तो आखिर एक लिमिट है एक चीज़ को, हरफ आखिर तो कोई बंदा नहीं होता। लेकिन एनी हाउ मैं चीज़ों को स्टडी करने के बाद, चीज़ों को देखने के बाद फिर उसमें से तब बताता हूँ किसी को जब मैं उसको टेस्ट कर लेता हूँ। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ और उसने अगर मुझे फ़ायदा नहीं दिया तो आपको कैसे फ़ायदा देगी। तो चीज़ों को जो मैंने लर्न किया है उसको मैंने देखा कि यार इसका क्या मुझे कोई फ़ायदा हुआ, ये इससे मेरी ज़ात के अंदर कोई चेंज, कोई बेहतरी जो भी मैं कर रहा हूँ, अगर तो वो मुझे फ़ायदा दे रही है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी दूसरे को भी फ़ायदा दे सकती है। लेकिन अगर एक चीज़ मुझे ही फ़ायदा नहीं दे रही तो वो दूसरे को भी फ़ायदा नहीं देगी। ऐसे होता ना कि एक चीज़ आपको अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, तो चांसेस यही होते हैं कि बाकियों को भी लगती है। चाहे एक बंदे को लगे यार होगा क्या, कुछ का तो टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ। मैं टेस्ट जिनके डेवलप हुए हैं मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिनका टेस्ट डेवलप हुआ होता है वो चीज़ों को बड़ा जल्दी पिक कर लेते हैं, जज कर लेते हैं, यार इसके अंदर ना ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ होती है। जिनका टेस्ट डेवलप है तो वो अगर उस बंदे को अच्छी लगी ना, तो जो दूसरा बंदा होगा उससे उस फील्ड का या उस चीज़ का जिसका दूसरा भी जो है बंदा जिसको जज कर सकता है, तो वो ऑब्वियसली उसको भी बेहतर लगे। और वैसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ जो नेचर से प्यार करने वाले लोग हैं, तो जो तो वाकई नेचर को समझता है, चीज़ों को उसमें से पता है कि यार इसका ये मीनिंग है, जो है, तो वो उसको एंजॉय भी करते हैं। इसी तरह म्यूज़िक का है, इसी तरह बाकी चीज़ों का है। तो ये अपने अपने एंगल की बात है कि आप कोई बंदा उसको किस नज़र से देखता है या किस एंगल से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। लेकिन ये बात हतमी है कि जो चीज़ मुझे फ़ायदा देगी तो मुझे, मेरा ख्याल है, शेयर भी वही चीज़ करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा था कि शायद उसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से है कि जो खून जिगर जो पैदा कर रहा है खून को, उसको अगर फ़ायदा नहीं दे रहा तो बाकी जिस्म को क्या फ़ायदा देगा। कि जो प्रोड्यूस कर रहा है अगर उसने उसको फ़ायदा नहीं दिया जिगर को, तो जिगर को ही वीक कर देगा, तो बाकी जिस्म को अंदर चला भी जाए तो उसने कुछ फ़ायदा नहीं देगा। तो इसलिए मतलब जहाँ जो चीज़ है वो अगर उसको फ़ायदा देगी तो फिर वो बाकियों को भी ऑब्वियसली उसका फ़ायदा असर होगा। जैसे स्कूल होता है, उसके अंदर यानी जो आप हेड मास्टर तो नहीं कहेंगे, मीन्स के जो वहाँ का हेड है, जो भी चेयरपर्सन है, उसके अपने बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, ठीक है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं किसी दूसरे स्कूल के अंदर। दूसरों को क्या एक्सपेक्ट करता है, कितनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर उनसे कहा जाए कि अच्छा जी ऐसा क्यों है, तो वो आगे से ये कह देते हैं कि अच्छा जी क्योंकि ये उसको पता कि मेरे बाप का स्कूल है, तो इसलिए वो कोई टेंशन नहीं लेगा या टीचर्स के साथ बदतमीजी करेगा, उसको पता है कि मेरे बाप का स्कूल है। तो आप उसके ऊपर सख्ती कर सकते हैं क्योंकि उसके बाप का स्कूल है और आपका अपना है, तो आप तो उसको अपने बच्चे के साथ किसी तरीके से बिहेव कर सकते हैं, ऐसा है ना। लेकिन बस ये है कि आप वहाँ से नहीं लेंगे, दूसरों को आप कर रहे हो, लेकिन इस तरह करके गोल मोल करके चीज़ें चलाई जाती हैं। लेकिन इनफैक्ट जो चीज़ फिर वही बात आ गई कि अगर तो उसका मेरी ज़ात को फ़ायदा है तो दूसरों को पहुँचना चाहिए, और अगर मेरी ज़ात को फ़ायदा नहीं है तो मैं दूसरों के साथ उसको शेयर क्या करूँ। क्वेश्चन आंसर्स हैं सिर्फ 5 यहाँ पे डिस्कस किए गए। आइए हम शुरू कर लेते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द चेरी ग्रोइंग। चेरी कहाँ वो ग्रो कर रहा था। तो चेरी इज ग्रोइंग अबाउट द वुडलैंड राइड। वुडलैंड राइड इज अ पाथ पासिंग थ्रू द जंगल, यानी वो जंगल में से जो रास्ता बना होता है उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर वो उगा हुआ था। और आगे उसने बता भी दिया। व्हाट इज ईस्टर। इट इज अ क्रिश्चियन हॉलीडे। द क्रिश्चियंस रिमेंबर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट and has returned to life. It is observed on the first Sunday after the first full moon after the spring equinox. Spring equinox जब आती है तो उसके अंदर जो पहला पूरा एक चांद होता है, उसमें जो पहला एतवार आएगा उसको ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये है ईस्टर के बारे में। Why does the poet decide to go to the jungle? वो जंगल क्यों जाना चाहता है। The poet says that 50 years is little room to enjoy the beauty of nature. Therefore, he would go to the woods to spend his remaining life in observing and enjoying the beauty of cherry
ट्रीज विद इन द लिटिल पॉसिबल टाइम, कि वो 50 साल है उसके पास, उससे वो भी लगते हैं कम है, और वो कुदरत के साथ अपना वक्त जो है वो यानी जो खूबसूरती है उसके साथ वो बिताना चाहता है, और वहाँ पे चेरी ट्री को उसने एज अ सिंबल लिया है, तो मीन्स के वो वहाँ वक्त बिताना चाहता है, इसलिए वो जंगल जाना चाहता है, चूँकि वो उगा हुआ ही जंगल में है. व्हाट डज द पोइट मीन बाय ऑफ माई 60 years and 10? इससे क्या मुराद है? अकॉर्डिंग टू बाइबल, आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बाइबल भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द बाइबल man's average age on this earth is 70 years, यानी एवरेज एज जो है वो तकरीबन 70 साल है. द पोइट इज रेफरिंग टू दिस एज ऑफ हिम, और ये इस एज को अपनी वो कह रहा है कि मेरी भी 70 साल होगी उसके मुताबिक, तो 3 years मीन 70 years, 70 साल. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज पोइट कंसिडर हिज लाइफ एज शॉर्ट, वो उसको कम शॉर्ट क्यों कंसिडर कर रहा है? द पोइट सेज दैट अकॉर्डिंग टू द बाइबल the average age of man on earth is 70 years, यानी इंजील के मुताबिक इंसान की जो एवरेज एज है वो 70 साल है. एंड ही हैज़ स्पेंट हिज 20 years ऑफ हिज लाइफ, 20 साल तक गुजार चुके हैं. रिमेनिंग 50 years इज लिटिल रूम बिकॉज ऑफ दिस स्पैन ऑफ टाइम इज टू शॉर्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. तो क्यों जो है पोएट जो है अपनी ज़िंदगी को कंसिडर कम करता है? क्योंकि उसको एंजॉय करना है कुदरत की खूबसूरती को, और उसकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी शॉर्ट है, 50 साल, इस वजह से उसने अपनी ज़िंदगी को शॉर्ट कहा है. तो ये थे जी आज के क्वेश्चंस, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगे होंगे. और बस इतनी थी वीडियो. अगर आपको लगी अच्छी तो इसको आप कर सकते हैं लाइक, अच्छी नहीं लगी तो इसको कर सकते हैं डिसलाइक. और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.